कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू योर चैनल क्यूरियस माइंड। मैं हूँ आपका दोस्त मेंटर प्रकाश पांडे। बच्चों, आज धमाल बैच का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, लेक्चर 1 में हमने वर्क के बारे में देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में देखा था। लेक्चर 2 में हमने एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और तीसरा हम देखेंगे प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये 3 टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, एक्चुअली बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो है क्लास 9th लेवल पे हम बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं, बट क्लास 11th लेवल पे जो है हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताते। क्या बताते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली बच्चों फिजिक्स में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फिजिक्स में डिफाइन है। ठीक, बट हियर वी आर एट द 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड पे हम पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इट मींस दैट, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब कि कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब हुआ एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। ठीक है, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, यानी सिंपल भाषा में कहें तो उस बॉडी की कितनी क्षमता है। ठीक है, या कितना उसमें जो है एनर्जी स्टोर्ड है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हम बताएंगे आपको 2 तरह के। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द फर्स्ट वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी and the second one is gravitational potential energy. Gravitational potential energy। ठीक है, अब पहले बात कर ले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है बाय ओरिएंटेशन, ठीक है ना, बाय कॉन्फ़िगरेशन, बाय ओरिएंटेशन मतलब कि उस बॉडी के बनावट पे डिपेंड करेगा। सपोज दैट मान लो कि बो एंड एरो है। ठीक, बो एंड एरो, एरो के स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं? पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, देखते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन मतलब कि उसका बनावट क्या है। ठीक है, उसका बनावट क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? बो एंड एरो। ठीक है, लेट अस सपोज दैट मान लो कि ये हमारे पास एक धनुष है। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हमने क्या किया? पीछे की तरफ किया, यानी फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया और स्ट्रिंग जो है वो इधर ही क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, फोर्स लगाया और स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इट मींस दैट कि हमने कुछ वर्क डन किया। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? Fs cos थीटा। तो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पे हमने क्या किया? वर्क डन किया स्ट्रिंग पे। अब स्ट्रिंग पे वर्क डन किया तो ये स्ट्रिंग का पोजीशन ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लगा है? ये एरो लगा हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमने इस पे क्या किया? इस स्ट्रिंग पे वर्क डन किया, वर्क डन किए। अब ये वर्क डन जो बेटा वो इस स्ट्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? स्टोर होगा। एंड दिस एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी कैसा बना हुआ है। ठीक है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आसान भाषा में बताएं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो हम वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क डन और दैट एनर्जी इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो, लेट अस सपोज दैट कि मान लो कि यहाँ ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, एक ग्राउंड पे बॉल रखा हुआ है। ठीक, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब हमने क्या किया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ, इसके अगेंस्ट में हमने इस पे क्या किया, वर्क डन किया, यानी इधर फोर्स लगाया और ये बॉडी जो है इधर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने एक हाइट पे यहाँ ला के रख दिया। ठीक, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया, फोर्स लगाया और इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी हमने क्या किया, वर्क डन किया। किसके अगेंस्ट में, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो जब वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है तो वहां पे जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब इस बॉल में जो एनर्जी स्टोर हुआ है, इस बॉल में जो एनर्जी स्टोर हुआ है, that energy is known as gravitational potential energy, इसको हम कहेंगे gravitational potential energy। ठीक है, फिर से एक बार, the work done against the gravity is known as gravitational potential energy and elastic potential energy वो एनर्जी जो कि बॉडी के बनावट पे डिपेंड करता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ओके, यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लें। चलिए देखेंगे, अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है mgh। ठीक है, mgh, ठीक, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये आया कहां से, लेट अस सपोज दैट अभी हमने एक आपको एग्जांपल दिया कि एक बॉल को हमने यहां से उठाकर एक हाइट पे ले आके रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ले आके इस बॉल को हमने रख दिया। तो इस बॉल को उठाने में हमने क्या किया, वर्क डन किया। कैसे वर्क डन किया, तो इस बॉल को उठाने में हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, लेट अस सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट जो है, ये हाइट जो है मान लेते हैं कि h है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुआ। अब बच्चों यहाँ पे बताएंगे हम कि फोर्स कितना लगेगा, इस बॉडी को उठाने में फोर्स कितना लगेगा। तो जितना इसका वेट होगा, तो इसका वेट W इज इक्वल टू क्या है, mg है, यानी mg के इक्वल अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम डिराइव करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तो बच्चों बताओ फोर्स कितना लगा, तो फोर्स कितने के इक्वल, mg के इक्वल, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट h, mgh, और वर्क डन ही किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मैंने जिस दिन एनर्जी स्टार्ट किया था बताया था कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इंटरचेंजेबल, दोनों जो हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सब सेम रहेगा जो आपका काइनेटिक का था। फिर से एक बार बता दे, एसआई यूनिट जूल होगा, सीजीएस अर्ग्स। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज अ बॉडी ऑफ मास 10 kg टू द हाइट ऑफ 20 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Fs cos थीटा। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। ठीक है, मान लो कि ये एक बॉडी है
जिसका मास जो है वो 10 केजी दिया है, ठीक, टू द हाइट ऑफ 20 मीटर। इसको हमें कहाँ लेके जाना है, लेट अस सपोज दैट, मान लो कि यहाँ इस हाइट पे, और इसका हाइट जो है वो 20 मीटर है, ठीक। तो इसको बच्चों ऊपर उठाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और इधर ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और अभी आपको हमने बताया कि फोर्स कितने के इक्वल लगेगा, तो इसके mg के इक्वल लगेगा, ठीक है। तो फोर्स निकाल लो यहाँ से, F इज इक्वल टू mg, मास कितना है बताओ 10, g की वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, यानी 100 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया 100 न्यूटन, तो यहाँ हो गया 100 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 है, cos थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो cos 0, 100 इन 20 बन गया 20 और 2 0 इनटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कितना आया वर्क डन 2000। यानी हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2000 जूल है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी है 2000 जूल है, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, और भी क्वेश्चन हम आपको अभी देंगे वीडियो के लास्ट में, और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरे यूनिवर्स में जितना एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ ये क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है। क्या बोला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ ये क्या होता है, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मान लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जितना पहले से एनर्जी है इस यूनिवर्स में उतना ही एनर्जी रहेगा। यानी एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। अभी इसका जो है हम क्या देखेंगे, जो हमने बोल रहा कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका हम क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। अभी हम इसके बाद प्रूफ बताएंगे, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तो बच्चों एनर्जी क्या बोला कि इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, देखो हाँ तो बच्चों एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट देखेंगे हम यहाँ पे कैसे जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। देखो बच्चों यहाँ पे जो है वो क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में डैम बना हुआ रहता है, ठीक है।
लेट अस सपोज दैट इस तरह से डैम बना हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से रिवर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक। और ये जो है वो हमारा क्या है, डैम है, ठीक। अब डैम में जो है वो क्या होता है, ये रिवर फ्लो कर रहा है, तो जब नदी जो है, पानी जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है यानी रनिंग वाटर, ठीक है ना। यानी क्या है, तो वाटर क्या है, किसमें है, मोशन में है। और मोशन वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी वाटर के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे वाटर जो है आके एट सम हाइट, ठीक है ना, डैम ऊंचाई पे होता है, एट सम हाइट, कुछ हाइट पे ये वाटर जो है वो आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी अब किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये एट सम हाइट पे जाके स्टोर हुआ। और हमने बताया था कि एट सम हाइट इट हैज एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एट सम हाइट पे स्टोर हो गया। अब यहाँ से बच्चों जब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डैम का गेट को ओपन करते हैं, डैम के ये मान लो कि यहाँ गेट लगा है, ठीक है, ये इस तरह से डैम के गेट लगे हुए हैं। अब जैसे हम गेट को ओपन करते हैं तो ये वाटर जो है वो यहाँ से क्या होने लगता है, फिर से फ्लो होने लगता है। और यहाँ पे जो है वो क्या लगे रहते हैं, टरबाइंस लगे रहते हैं, ठीक है, ये टरबाइंस लगे हुए हैं, ये टरबाइंस लगे हुए हैं। और जैसे ये वाटर क्या होता है, फ्लो करने शुरू होता है, तो यहाँ से ये टरबाइंस क्या होने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। ये टरबाइन क्या होने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है वाटर जो है वो रनिंग में था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, फिर स्टोर हुआ एट सम हाइट, उसके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी, और फ्लो होने के बाद ये टरबाइन घूमने लगा। तो जब टरबाइन घूमने लगा तो टरबाइन के पास कौन सी एनर्जी आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये रोटेशनल काइनेटिक जब टरबाइन घूमने लगा तो एसी जनरेटर से कनेक्टेड है, और उसका डायनेमो क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। और जैसे ही डायनेमो घूमने लगेगा तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। तो हम देख रहे हैं कैसे जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, काइनेटिक से पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल से फिर काइनेटिक हुआ, काइनेटिक से रोटेशनल काइनेटिक हुआ, रोटेशनल काइनेटिक से क्या बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। अब इसमें जो है अगर हम बल्ब जोड़ दें तो यहाँ से कौन सी एनर्जी हो जाएगी, लाइट एनर्जी हो जाएगी। अगर हम हीटर कनेक्ट कर दें तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, हीट एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से रोटेशनल काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से अगर लाइट, लाइट से बल्ब, ठीक है, लाइट से जो है यहाँ से हीट एनर्जी जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि एनर्जी कैन only change from one form to another form. Energy can neither be created nor be destroyed. Okay. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि जो हम बता रहे हैं बच्चों आपको कि ये 100% सही है या नहीं है, सही में एनर्जी कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो बच्चों, आपको हम एक बात बता दें, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल का क्या होता है, सम होता है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लेट अस सपोज दैट, मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, इसका हम एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। सी पॉइंट जो है वो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड होगा, सी पॉइंट जो है वो क्या होगा, जस्ट बिफोर टचिंग द
ग्राउंड पे होगा। क्या करेंगे, 3 पॉइंट पे निकालेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। सी पॉइंट जो है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड होगा। चलिए बच्चों फाइंड करते हैं सबसे पहले एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो है मान लेंगे कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहां से यहां मान लो कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट x हो गया और ये टोटल हाइट जो है बच्चों वो क्या है, h है। तो ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पे कितना बच गया डिस्टेंस। अब यहाँ ये टोटल हाइट h था, यहाँ से यहाँ बॉडी डिस्प्लेस किया तो ये डिस्प्लेसमेंट x हो गया, तो बचा हुआ हाइट h माइनस x। ठीक है, h माइनस x हो गया। अब एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, m बॉल का मास, लेट अस सपोज लेट मान लो कि इसका मास जो है वो m है। ठीक है, m g का वैल्यू g ही ले लेते हैं और हाइट बच्चों कितना है, h है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mgh आया। ठीक है, अब यहीं पे काइनेटिक एनर्जी निकालो। अब देखो बॉल यहाँ पे है, ठीक है, ये रुका हुआ है। मान लो कि हम ये बॉल को पकड़े हुए हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2 इनटू m, वेलोसिटी 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0 हो गया। मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी एट a इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस क्या, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी टोटल कितना आया, mgh आया। अब बच्चों ये mgh आपका पॉइंट बी पे भी आना चाहिए और पॉइंट सी पे भी आना चाहिए, तभी जो है ये प्रूफ होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एट पॉइंट ए देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एट पॉइंट बी की बात करते हैं। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं हम एट पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट बी सबसे पहले फिर से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, mgh, तो m हो गया इंटू g की वैल्यू g। अब h देखो, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इसकी हाइट कितनी होगी बताओ, यहाँ से यहाँ कितना हाइट दे रहा है, h माइनस एक्स। तो हाइट की जगह क्या पुट करेंगे, h माइनस एक्स। तो ये हो गया mg इंटू h माइनस एक्स, mg इंटू h, mgh माइनस mgx। ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया एट पॉइंट बी, mgh माइनस mgx। अब फाइंड करो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर 1/2 m इनटू अब v। अब देखो यहाँ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, लेकिन यहाँ पे b पे तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब ये वेलोसिटी हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v स्क्वायर, ठीक है, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो फाइंड करना है। इनिशियली बॉडी का कहाँ था, रेस्ट पे था, तो u 0 ले रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन g हो गया। डिस्प्लेसमेंट बताओ ये कितना हुआ, x का डिस्प्लेसमेंट हुआ, x ले लिए, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू आया 2gx। v स्क्वायर क्या आया, 2gx। तो ये हो गया बच्चों आपका 1/2 इंटू m इंटू वेलोसिटी कितनी आई, 2gx। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो mgx। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgx आया। अब फाइंड करो, चलो मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी mgx, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx। अब देखो ये प्लस का mgx और ये माइनस का mgx, mgx से mgx कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, क्या बचा बताओ, mgh। कितना बचा, mgh। पहले वाले पॉइंट पे भी mgh था एट पॉइंट ए, अभी हमने इसके पिछले वाले पेज पे डिराइव किया था। दूसरे वाले में भी एट पॉइंट बी भी क्या आया, mgh आया, और एट पॉइंट सी भी क्या आएगा, mgh ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों जल्दी से, इरेज करें। चलिए देखिए एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों बताओ, देखो ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या आ गया, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से एकदम
थोड़ा सा ऊपर एकदम, लेट अस सपोज दैट एट द ग्राउंड लेवल, कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे है, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट m इंटू जी, h कितना होगा, 0 ले लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना है 2gx, ठीक है। अब इस बार जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से यहां पूरा डिस्प्लेस कर गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितने के इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर की जगह हम पुट क्या करेंगे 2gh, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू जी इंटू h। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी बताओ mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, टोटल कितना हो गया mgh। तो हमने देखा पॉइंट A पे भी mgh, पॉइंट B पे भी mgh एंड पॉइंट C पे भी क्या आया mgh आया। इट मींस दैट द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड, टोटल एनर्जी जो था वो क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, फिक्स रहा, बस सिर्फ क्या हुआ, ये काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हुआ। अभी जैसे देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई था, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाई हो गया, तो हम क्या देखें, सिर्फ एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। तो ये था बच्चों आज के लिए, अगले क्लास में हम मिलेंगे। हाँ, और अभी जो है मैं आपको 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा कि किसने जो है वो सबसे सही आंसर दिया है और जल्दी दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। जो आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। A car weighing 1000 kg and traveling at a 30 meter per second stop at a distance of 50 meter, deaccelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes and what is the work done by the brakes? ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो आपका वर्क से है, वर्क से है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वर्क से है। और ये वाला a bag of wheat weighs 200 kg, to what height should it be raised so that its potential energy मे बी 9800 जूल। ये बच्चों ये आपका क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो बच्चे सही आंसर देंगे मैं उनका नाम अगले वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मस्त रहें, जबरदस्त।